कोई नहीं, अभी बताइए, आपको दोनों मालूम है कि नहीं? मुझे एक मैंने सुन रखा है, जय शाह वाला जो आप बता रहे हैं। विजय शाह। हाँ, वो मैंने सुन रखा है। शायद उन्होंने बोला था कि उनके आतंकवादी की बहन है या ऐसे कुछ शब्द बोला था। छोड़िए, हाँ इसी तरह का कुछ शब्द का प्रयोग किया। दूसरे वाले का मुझे आइडिया नहीं है अभी। आपको एक तरफ का नहीं पता, प्रोफेसर का। एक प्रोफेसर जो कि यूनिवर्सिटी में है, जो बच्चों को टीच कर रहा है, एक ऑपरेशन जो कि गोइंग ऑन है देश के, और उसमें भी कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह का नाम लेकर अगर वो प्रोफेसर ये कहता है कि जमीन पर दक्षिणपंथी और इस तरह के लोग सेलेक्टिव कार्रवाई होती है, तो क्या आपको लगता है कि इस सेंसिटिव वक्त में, जब देश, प्रधानमंत्री भी हमारे कह रहे हैं, सारा धर्म, सारी जाति, सारे राजनीतिक दल, सारा देश एकजुट था, उत्तर पूर्व पश्चिम, ऐसे समय में बच्चों को शिक्षा देने वाले एक प्रोफेसर को ऑनगोइंग सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इस तरह की सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की आवश्यकता थी क्या? अभी व्यक्ति की आज़ादी तो है, लेकिन वो आज़ादी, मैं मानता हूं मैं ये भी मानता हूं उनकी गिरफ्तारी गलत है, लेकिन ऐसे समय में उनको ये पोस्ट करने से परहेज करना था। बाद में भी उसके लिए सवाल तो उठाए जाने का कभी भी मौका है। नहीं कह सकता उन्होंने क्या सोच के बोला। अब एक प्रोफेसर कुछ बोल रहा है तो उसने भी कुछ देखा ही होगा, उसके बाद ही ऐसा बोला गया है। और रही किसी को भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को सताने की बात, तो कहीं ना कहीं मतलब ये तो चल ही रहा है देश के अंदर। जो उन्होंने बोला कि ज़मीन दोस्त करने वाली बात या बुलडोज़र वाली बात, तो ये चल ही रही है आजकल। मतलब आप देखेंगे जैसे मध्य प्रदेश में या यूपी में या उत्तराखंड वगैरह में, तो वहाँ तो ये सब आम सी बात है। दिल्ली में या ऐसी जगहों पे ही, बॉम्बे वगैरह में थोड़ा सा लोग सेफ है अदरवाइज़ तो कहीं पे भी किसी भी एक्शन में कोई कमी नहीं है। तो आपने प्रोफेसर वाली खबर नहीं सुनी, आपको विजय शाह वाली मालूम? हाँ हाँ, न्यूज़ से मैं अपडेट रहता हूँ फ़ोन में ज़्यादातर, लेकिन वो प्रोफेसर वाली बात जो है वो अभी तक मेरे पास पहुँची। ज़्यादातर लोग आजकल दोनों खबरों को जानने में यकीन नहीं करते, एक ही जानते हैं, दूसरा उनको आया गया में रहता है। बहरहाल ये जो सियासत या ये जो ऑपरेशन सिंदूर, ये जो इसमें हिंदू मुस्लिम, ये जो इस तरह के बयानात है, वो आदमी की कोई भी हो, चाहे प्रोफेसर हो चाहे मंत्री हो, ये देश के आम लोगों के मिजाज खराब करते हैं कि नहीं? देश के लोगों का तो मिजाज आजकल तो बदला हुई है। जो सरकार चाहती है वही हो रहा है और वही चल रहा है फिलहाल अभी। मतलब लोगों को ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हुआ नहीं कि आप शाम को न्यूज़ देखेंगे कि न्यूज़ में कोई मस्जिद लेके बैठे हैं, कोई मंदिर लेके बैठे हैं, शाम को फिर वही जनगणना के बारे में बात होती है, फिर वही कोई ना कोई कत्ल, कोई सर कटा हुआ, शाम को फिर वही बात हो जाती है। तो ये एक तरफा नहीं है। मतलब ये सुबह दिखाते सिंदूर वाला और शाम को फिर वही डिबेट लेके बैठ जाते हैं कि मंदिर टूटेगा सर्वे होगा, मस्जिद टूटेगी सर्वे होगा, और यही सब चलता रहता है टीवी के अंदर। तो चलिए ठीक। और चचा, आपको दोनों पता है कि दोनों ने? जी, आपको दोनों खबर पता है कि दोनों से नमस्ते? कुछ पता है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत डिप्रेसिंग न्यूज़ होती है बाहर। न्यूज़ कोई ऐसे में सेंसेशन नहीं होती, डिप्रेशन होता है हमको कि इतनी अशांति हो, ये इतने लोग मर रहे हैं, तो हमको तो मतलब कोई खुशी नहीं मिलती। पाकिस्तान के अगर 100 बंदे मर गए और इंडिया के 50 मर गए या 10 मर गए, तो इट डजंट गिव मी हैप्पीनेस कि उनके ज़्यादा हुए। द होल थिंग लीव्स ए सैड स्टेट ऑफ माइंड, बिकॉज वी वांट पीस, कि जैसे पीस ऑल अराउंड, जो पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। और जो उनकी साइड से एक्शन होता है फर्स्ट टाइम। अरे हम प्रोफेसर हरियाणा के निजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अशोका यूनिवर्सिटी वाले कौन है? हाँ, उनकी स्टेटमेंट तो बहुत ही मतलब रबिश है जी। उनकी स्टेटमेंट बहुत रबिश है, प्रोफेसर का। हाँ, उनकी स्टेटमेंट बहुत ही रबिश है। और उन्होंने पता नहीं किस बेस पे, उनका अपनी एक इनसाइड फीलिंग जो उन्होंने एक्सप्रेस की है, मे बी फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस टू कम इन दी हाईलाइट में, मीडिया के हाईलाइट में आने के लिए, या क्या है। बट तो इस बात के लिए उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। देखिए, ये तो जो लॉ एजेंसीज हैं या जो मतलब उनको ज़्यादा पता है कि किस ऑफेंस में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हम लोग उस पर कमेंट देने के लिए कोई नहीं। और मध्य प्रदेश के मंत्री के बारे में? दैट्स इक्वली एट फॉल्ट, इक्वली गिल्टी, एब्सोल्युटली। उनकी भी कोई जो स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी क्रिटिसाइज किया है। और तो गिरफ्तार तो नहीं हुए। वहाँ का महिला आयोग कहाँ गई थी?
अब देखिए साहब, ये तो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें मतलब जिसकी लाठी उसकी वह है। हाँ हाँ हाँ, हम कुछ नहीं कह सकते। ये पॉलिटिकल सिस्टम है। और इवन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये भी मतलब अबाउ वो पार्शियलिज्म नहीं है, उनकी भी जजमेंट में कहीं ना कहीं पार्शियलिटी झलकती है। दैट्स हाउ आई फील। और आपका क्या विचार है इन दोनों मसलों पर बताएंगे? मसले तो भैया यहाँ उठते ही रहेंगे, जैसे जैसे बोले अपना विजय शाह ने बोला है, बहुत जल्द स्टेटमेंट दी है, जो भी है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है बीजेपी उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करे? इसलिए कि वो आडवार के विधायक हैं, आदिवासी समूह से आते हैं, वो लोग नाराज हो जाएंगे, या इसलिए कि बीजेपी को लगता है कि अगर हमने किसी को विवाद में आने के बाद इस्तीफा ले लिया तो विपक्ष को ये आदत पड़ जाएगी, जब कोई नया विवाद होगा तब वो कहेंगे इनका इस्तीफा दो? इस्तीफा उनका लेना इतना आसान नहीं है। तो वो बात आपकी ठीक है कि आडवार के विधायक हैं वो और मंत्री हैं। बीजेपी ये नहीं है कि उनको सपोर्ट कर रही है, बीजेपी एक्शन तो ले रही है उनके अगेंस्ट जो भी है। क्या लिया? जैसे अभी पीछे किसी कमेटी ने उसके अगेंस्ट जो है मतलब वो चल रहा है, मामला चल रहा है ये। क्यों क्या चुने हुआ क्या होता? बीजेपी अगर लेती डिसिप्लिनरी एक्शन, उनको पार्टी से निलंबित करती, उनको शो काज नोटिस देती, उनको, और तो चीफ मिनिस्टर खुद ही खड़े होकर कह रहे मामला अदालत में लंबित है, ऐसे जैसे कि कोई पुराना केस है, FIR हुआ। अरे कोर्ट ने कहा तब FIR हुआ। हाँ, तो कोर्ट FIR हुई है ना, चीफ मिनिस्टर जो उसको वो करेगा, उसको भी तो पीछे से मतलब से वो है अपना प्रेशर है, वो कैसे हटा देगा उसको? क्या वो मतलब 8 बार का दिल्ली से मतलब मैं वो कह रहा हूँ, दिल्ली से पूरा मतलब है, और बीजेपी का वो 8 बार का विधायक है, उसको एकदम एक्शन थोड़ी हो रहेगा। चल रहा है, कमेटी बैठी हुई है, कमेटी में चल रहा है उनका। और ये प्रोफेसर वाली खबर, प्रोफेसर जो सोनीपत, इसके बारे में मैं इतना कोई वो नहीं है, इसके बारे में। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। कुछ और लोगों से बात करता हूँ।